छात्रों को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने देखा था जो कार्य था एक जगत एक लोक, उसके बारे में समझ प्राप्त कर ली थी हमने, उसके शब्दार्थ भी हमने देख लिए थे। अब आते हैं उसके अभ्यास की ओर और स्वाध्याय की ओर। क्योंकि अभ्यास में और स्वाध्याय में अलग अलग तरह के प्रश्न दिए हुए हैं, तो आप लोग अपनी अपनी पुस्तक निकालिए और पुस्तक में ध्यान दीजिए। अभ्यास में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है? प्रश्न दोबारा सुनिए। एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो मैंने समझ देते हुए आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि इसमें क्या है और किसकी बात की है, ठीक है ना। तो इसका जवाब ये आएगा कि एक जगत एक लोक ऐसा कवि इसलिए कहते हैं कि हम सब एक ही है, एक ही ईश्वर के हम संतान हैं और सभी प्रकृति के तत्व है वो हमें एक समान ही रखते हैं। इसीलिए कवि ने ऐसा कहा है कि एक जगत एक लोक, सबका है एक मान, ऐसा कवि कहते हैं। ये पहले प्रश्न का उत्तर आएगा, ठीक है ना। अब आते हैं उसके दूसरे प्रश्न की ओर। एक रक्त का अर्थ समझाइए। दूसरा प्रश्न क्या है? एक रक्त का अर्थ समझाइए। तो बहुत आसान जवाब है इसका, समझाते हुए मैंने बता दिया था, फिर भी आपको लिखना है। तो उसका जवाब ये आएगा कि एक रक्त का अर्थ है कि दुनिया में जो भी मनुष्य है वो मनुष्य का रक्त यानी कि लहू का रंग एक ही है, लाल ही है। दूसरी जगह का या दूसरे देश का अगर कोई मनुष्य है तो उसके लहू का रंग अलग कलर का नहीं होगा, उसका भी लाल कलर का ही लहू होगा। तो इसीलिए कवि यहाँ पे बताते हैं कि एक रक्त सभी का है, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? हमारा धर्म क्या होना चाहिए, वो तीसरा प्रश्न है। उसके जवाब में आएगा हमारा धर्म प्रगति, न्याय और मानवता का धर्म ही हमारा धर्म है। चौथा प्रश्न, हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो ये भी मैंने समझाते वक्त आप लोगों को बता दिया था कि हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है। जवाब में आएगा कवि ने हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी ऐसा कहा है क्योंकि मनुष्य के जीवन में हर दिन एक सा नहीं रहता। कभी कभार उसको दुख आ जाता है और सुख भी आ जाता है। ये सुख और दुख दोनों चक्र के समान है। जो सुख आता है फिर दुख आता है, दुख आता है फिर सुख आता है। इसीलिए कवि ने यहाँ पे ये बताया है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, ऊंचे स्वर में पढ़िए। देखिए आप पुस्तक में, सूर्य, सुख, दुख, रक्त, अस्थि,
प्रगति, लहराए और विश्व शांति, ऐसे शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। वो बार बार आपको लिखना है और पढ़ना है। उसके नीचे तीसरा प्रश्न, उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बनाइए। तो उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, तो वो मैं बोर्ड पे समझाऊंगी आपको कि एक उदाहरण है क। तो यहाँ पे जो भी वर्ण दिया है उस वर्ण के हिसाब से आपको शब्द बनाने हैं। तो यहाँ पे है कौवा, कमल, कागज, और कौशल। तो एक क के आधार पर ये सारे शब्द बनाए हुए हैं, उसको अलग अलग मात्रा जोड़कर, ठीक है ना। दूसरा है यहाँ पे ग, इसका दिया नहीं है क्योंकि ये हमको बनाना है। तो ग में क्या आएगा? ग से गणेश, फिर गमला, फिर गजब, फिर गीत, ऐसे शब्द बनते हैं, ठीक है। फिर आएगा घ। तो घ क्या क्या है? घड़ी, कौन से शब्द बनते हैं? घड़ी, घंटा, घर और घी, ठीक है ना। अब आते हैं च की ओर। च से बनता है चम्मच, फिर चंपा, चंपा, फिर चतुर और चरण, ऐसे शब्द बनते हैं। अब आएगा म। म के आधार पर शब्द बनते हैं महल, फिर मन, फिर मोर, फिर मंथन, ठीक है। तो ये जो वर्ण है उसके आधार पर ये शब्द यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है ना। तो आप घर पे देख लीजिएगा। उसके बाद आता है शब्द सारणी, यानी कि ये जो यहाँ पे एक कोष्टक दिया गया है, वो कोष्टक में से अलग 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 वर्ण ऐसे ढूंढने हैं जहाँ पे एक शब्द बनता हो, ठीक है ना। आपके पास पुस्तक तो होगी ही, नहीं है तो मैं उसका फोटो भेज दूंगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोष्टक दिया गया है, जो बॉक्स दिया गया है, उसमें अलग अलग वर्ण दिए गए हैं। जैसे कि पहले शब्द बनता है बाइबिल, फिर मस्जिद, फिर अवेस्ता, फिर गुरु ग्रंथ साहिब, फिर महाभारत, पारसी। तो यहाँ पे हम ऐसे शब्द है यहाँ पे जिसको देखने से पता चलता है, जोड़ने से पता चलता है कि ये धर्म ग्रंथ है और धर्म के नाम धर्म स्थान के नाम है। मंदिर है वो धर्म स्थान है, रामायण है वो धर्म ग्रंथ है, महाभारत है वो धर्म ग्रंथ है। तो यहाँ पे अलग अलग धर्म स्थान और उसके धर्म ग्रंथ
के शब्द यहाँ पे बनते हैं। आप घर पे बैठे बैठे प्रयास कीजिएगा बनाने का, ठीक है ना। उसके बाद 5वां प्रश्न है कि इस गीत को आपको सुनना है, तो आप ये गीत आप बार बार सुनिएगा टेप रिकॉर्डर के द्वारा या मोबाइल में, आपके पास मोबाइल तो होगा ही, तो उसके द्वारा आप इसका श्रवण कीजिए, ठीक है। अभी आते हैं उसके स्वाध्याय की ओर। तो स्वाध्याय के प्रश्न, पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें से पहला प्रश्न है, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है। फिर से दोहराती हूँ, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है, ठीक है ना। उसका जवाब आएगा, इस काव्य में प्रकृति के तत्व यानी कौन, प्रकृति के तत्व मैंने बताया था, तो यहाँ पे हमारी कविता में दिए गए ही है प्रकृति के तत्व, यानी कि चंद्र, सूर्य, भूमि, आसमान, हवा, पानी, है ना, ये प्रकृति के तत्व है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जवाब में, इस काव्य में प्रकृति के चंद्र, सूर्य, आसमान, हवा और पानी के तत्व यहाँ पे दर्शाए गए हैं, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा है। तो यहाँ पे ये दूसरा प्रश्न है, ये दोबारा दोहराती हूँ मैं, काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा है। काव्य का शीर्षक यानी कि ये टाइटल जो भी है, एक जगत एक लोक, वो कवि ने क्यों रखा है। तो मैंने बता ही दिया था, फिर भी समझाते वक्त मैंने बताया था, पर अभी हम उत्तर में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे देखिए जरा, काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक इसलिए कवि ने रखा है क्योंकि जगत में ईश्वर ने जो भी तत्व दिए हैं, जो भी प्रकृति का निर्माण किया है, वो प्रकृति, वो तत्व एक समान ही है, किसी को कम या ज्यादा दिया नहीं है, सभी को एक समान सा ही दिया है। तो इसीलिए इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है, ठीक है ना। अब आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, आप इस काव्य को कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे। तो यहाँ पे इस काव्य को कौन से शीर्षक हम देना चाहेंगे, दूसरे शीर्षक अगर देने हैं तो कौन से शीर्षक देना चाहेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, जवाब में लिखेंगे कि हम इस काव्य को दूसरा शीर्षक एक विश्व या वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार, वैसा हम इसका शीर्षक रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो शीर्षक हम रख सकते हैं, कौन कौन से मैंने बताया, वसुधैव कुटुंबकम वो संस्कृत शब्द है, तो उसका हिंदी शब्द हम लिखेंगे विश्व एक परिवार, और दूसरा एक विश्व एक जगत, वैसा हम शीर्षक रखेंगे। ये आएगा तीसरा जवाब। चौथा प्रश्न है, सभी नदियाँ अलग अलग है फिर भी कवि क्यों कहते हैं एक ही पानी। तो यहाँ पे कवि ने बताया है कि सभी नदियाँ
अलग अलग है। मैंने काव्य में बता ही दिया था आपको, तो उसके जवाब में हम लिखेंगे सभी नदियाँ अलग अलग है, फिर भी कवि कहते हैं कि एक ही पानी, क्योंकि सभी जगह का पानी जो है उस पानी का रंग और स्वाद एक ही समान है। इसीलिए कवि ऊपर वाली पंक्ति कहते हैं। ये चौथा जवाब आएगा, ठीक है ना। तो ये सारे जो 4 प्रश्न के उत्तर है वो मैंने आपको बता दिए। दूसरा प्रश्न है, विलोम अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाइए और उदाहरण अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मैं यहाँ पे बोर्ड पे नहीं लिखूंगी, अब मैं बोल ही दूंगी आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे सूरज दिया गया है चित्र में और उसके अंदर शब्द दिए गए हैं। शब्द के विलोम शब्द आपको बनाने हैं। तो पहला शब्द यहाँ पे उदाहरण के तौर पर दिया है पास, तो उसका विलोम आएगा दूर, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले शब्द यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद उसके विलोम शब्द लिखेंगे। उसके बाद आएगा जड़, तो जड़ का वहाँ पे क्या है विलोम, जड़ का चेतन है। फिर है शुभ, तो अशुभ। फिर है दास, तो स्वामी। फिर है प्रकाश, तो अंधकार। जीवन, तो मृत्यु। तो ऐसे विलोम शब्द आएंगे। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, मेरे घर के पास मीना का घर है। मीना का घर मेरे घर से दूर नहीं है। तो ऐसे उदाहरण से आपको जो भी ये विलोम शब्द समझाए हैं वो शब्द को आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। ये उदाहरण के जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया, मेरे घर के पास मीना का घर है। मीना का घर मेरे घर से दूर नहीं है। वाक्य की रचना है वो बदलनी चाहिए नहीं, ठीक है ना। ये हकारात्मक वाक्य है, तो अगर विलोम शब्द अंदर हम जोड़ देंगे तो उसका वाक्य है वो नकारात्मक वाक्य नहीं कहाएगा, उसका अर्थ जो है वो वही रहेगा, ठीक है ना। तो वैसे आपको उदाहरण बनाने हैं, ठीक है। जैसे कि दूसरा मैं आपको बताती हूँ कि मृत्यु शब्द हम ले लेते हैं। तो मृत्यु शब्द में आएगा कि औषधियाँ हमें जीवन देती है। औषधियाँ हमें जीवन देती है। तो दूसरा वाक्य आएगा, औषधियाँ हमें मृत्यु से बचाती है, ठीक है ना। तो ऐसे जो भी शब्द है उसके बारे में आपको घर पे लिखना होगा, ठीक है। 2 शब्द का मैंने बताया, एक का तो यहाँ पे उदाहरण है, दूसरा मैंने बताया। ऐसे ही आपको और वाक्य बनाने हैं। तीसरा प्रश्न, उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखे। प्रास यानी कि जो शब्द बोले वो शब्द के जैसा ही दूसरा शब्द हो तो उसको प्रास बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण पे बताया है, उदाहरण आना तो जाना, आना तो जाना। ऐसे ही दूसरे शब्द हमको ढूंढने हैं। तो यहाँ पे बता ही दिया है 3 शब्द है और उसके जैसे ही 3 शब्द हमको लिखने हैं। उसके बाजू में ही है सुनकर, तो उसके बाजू में ये पूरी लाइन में कहाँ पे दिख रहा है आपको, हाँ लास्ट वाला है सुनकर, तो उसके जैसा ही शब्द कौन सा है, पढ़कर। मेहरबान, तो उसके जैसा है क्या है, हाँ बागबान। सेठानी, तो उसके जैसा ही शब्द जेठानी। तो ये जो प्रास है वो प्रास वाले शब्द यहाँ पे बताए गए हैं। अभी यहाँ पे
निम्नलिखित भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियाँ लिखनी है। ठीक है ना। तो नीचे जो समझ दिया गया है जिस पंक्ति की, वो पंक्ति हमको ढूंढनी है। तो पहली पंक्ति क्या है, पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकार का जल है। तो ये समझ में आए तो हमें क्या करना है, काव्य को देखना है। कहाँ पे है वो, हाँ, काव्य पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है। तो पहले काव्य में शुरुआत में ही है, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, उसके नीचे एक तेज एक हवा एक ही पानी है। तो वहाँ पे बताया गया है कि एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, ये जो 3 पंक्तियां है वो आपको लिखनी है, पहली दूसरी और तीसरी। ठीक है ना। पहली दूसरी और तीसरी पंक्ति आपको लिखनी है। समता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है। तो वो कहाँ पे है पंक्ति, वो दूसरे पेज पर, हाँ, हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। तो दूसरे पेज पर, 7वें पेज पर पहली जो पंक्ति है, समता का यह गीत पूरा विश्व, तो हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, वो 2 पंक्ति आपको लिखनी होगी। ठीक है। अभी आएंगे हम 5वें प्रश्न की ओर। समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और लिखे। वो भी एक बॉक्स दिया गया है और बॉक्स में हमको ये शब्द बनाने हैं। ठीक है। और नीचे दिया गया है लोक, मान, निशान, आदि, अंबर। तो समानार्थी शब्द ढूंढना है हमको। लोक का क्या आएगा, लोक यानी कि ये जगत, ये विश्व। तो यहाँ पे विश्व शब्द और दुनिया, वो शब्द आपको ढूंढकर वहाँ पे आपको गोल बनाना है और उसको जोड़ना है। ठीक है। दूसरा है मान। तो मान का यहाँ पे सम्मान और प्रतिष्ठा आपको मिल जाएगा। निशान है उसका चिन्ह, और दूसरा कहाँ पे है, चिन्ह, हाँ, निशान का चिन्ह और संज्ञा आएगा। हाथ का हस्त और पानी आएगा। पानी का मतलब होता है हाथ। अंबर यानी कि गगन और आकाश, इतने शब्द है वो आपको लिखने हैं। ठीक है। अभी प्रश्न 5 में आपके जो 2 समानार्थी शब्द ढूंढे हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उदाहरण के तौर पर हाथ, पानी। तो उदाहरण है, सीता ने पानी से पानी पिया। तो ऐसे जो 2 शब्द है उसका आपको वाक्य में प्रयोग करना है घर पे बैठे बैठे। अभी तीसरा कोष्टक है, नीचे दिए हुए चौरस में उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि फूल, यह फूल सुंदर है। तो यहाँ पे जो भी बॉक्स दिया गया है उनमें से आपको शब्द ढूंढने होंगे और उस शब्द से आपको वाक्य बनाना होगा। जैसे कि यहाँ पे फूल दिखाई देता है तो फूल का वाक्य बनाना पड़ेगा। दूसरा है, ढूंढते हैं हम, दूसरा बनेगा, पहली लाइन में ही है कमल, कमल के नीचे है सागर, कमल के पास में है अंगद और अंगद के नीचे हिमालय, हिमालय के साथ ही फूल जुड़ा हुआ है और हिमालय में ही मालवा है। ठीक है ना। फिर रंभा, फिर भारत, वैसे शब्द यहाँ पे है। आपको बैठे बैठे घर पे ढूंढने हैं, मैंने जितने बताए वो। ठीक है ना। अभी आते हैं दूसरे पेज की ओर, 11वां पेज भाषा सत्ता की ओर है। तो भाषा सत्ता हम दूसरा वीडियो जब भी भेजेंगे तब हम देखेंगे। इतना आज के दिन काफ़ी है, इतना होमवर्क आप घर पे बैठे बैठे कर लीजिएगा। ठीक है ना। और आपको ये सभी कुछ मैंने जो बताया है वो नोटबुक में भी आपको लिखना ही है। ठीक है। आज के दिन इतना ही।
घर पे बैठे बैठे अभ्यास कीजिए। अस्तु, जय हिंद।